बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती है तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात में, जो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात 2 आए तो द्विघात समीकरण। और उसकी पहचान, समीकरण की पहचान है इसमें बराबर आएगा, बराबर का निशान आएगा तो वो समीकरण होती है। समीकरण का मतलब होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर। अब ये इसका स्टैंडर्ड रूप है समीकरण का, द्विघात समीकरण का। इसमें जो ए बी सी है ना, ए बी सी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। और ए जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसीलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है। बी और सी 0 हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। द्विघात समीकरण के उदाहरण क्या क्या हैं। एक तो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण क्यों है, मैंने बताया था, एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए और उससे छोटी 1, और मतलब यहाँ पर 0 है। ये जो है ना अचर होता है, मतलब ये बदलता तो नहीं है ना। जो x है वो चर होता है, एक्स वाई जो मान है वो चर होते हैं। और जो ये गिनती होती है इसको अचर बोलते हैं। यहाँ 2 अचर है, x जो है चर है इसमें। तो ये एक द्विघात समीकरण है, ये इसका उदाहरण है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण के और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक उदाहरण ये है 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर, ये देखो a है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ c है, यहाँ 300 है माइनस का। तो ये a b c है ना, एक वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, चाहे 2/3 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये द्विघात समीकरण होती है। एक उदाहरण और है द्विघात समीकरण का, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। एक ये भी है, इसमें यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 पावर है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण, क्योंकि 2 सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर, लेकिन इसको सही तरीके से लिखा नहीं हुआ, मतलब सबसे आगे ये होना चाहिए था। अगर इसको ठीक करके लिखेंगे ना तो ऐसे करेंगे, इसको आगे लिखना है। अब ये बराबर से तो इधर ही है ना, तो इसको जब इधर करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, माइनस के 3x स्क्वायर, और इसको बाद में लिखेंगे ये प्लस का 4x लिखेंगे और ये 2 लिख देंगे और बराबर 0। तो बराबर से इधर हम आगे पीछे इनको, इनके स्थान को बदलेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होएगा। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर जो गिनती है वो कुछ भी हो सकती है। तो जो चर है, चर जो है उसका मतलब वहाँ पे x y t कुछ भी आ सकता है चर में, और अचर में गिनती आएगी। जैसे यहाँ पे 3 अचर है, ये भी, ये 4 भी अचर है, ये भी 2 भी अचर है, ये गिनती है ना, कांस्टेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, चर अचर, ये पता होना चाहिए। तो आपको द्विघात समीकरण पता लगी होगी, उसमें सबसे बड़ी पावर
2 होगी, फिर उससे छोटी 1 होगी और फिर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। अब हम द्विघात समीकरण हम पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो उसके लिए प्रश्नावली 4.1 करेंगे। प्रश्नावली 4.1। अब प्रश्नावली जो 4.1 है, उसको जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये रकम है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है। अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण ऐसी होती है, या तो ऐसी होती है, या ऐसी, या ऐसी, या ऐसी, या ऐसी। लेकिन अब इसने पूछा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम इसको चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ये ब्रैकेट है। तो ये देखो इसमें कैसे खोलते हैं इसको। इसके लिए आपको a+b का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। तो जब भी ये a है x और ये b है, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है x और b क्या है 1, इनकी गुना करना, और बराबर इस 2 की हमने अंदर गुना करनी है। 2 को पहले x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस का है 2, और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, ये गुना कर दी मैंने। अब मैंने इसकी गुना कर दी। अब ये x के ऊपर होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 गुना 1, और इन तीनों की गुना होगी तो 2 एकम 2 और x 2x हो जाएगा, बराबर क्या है 2x - 6। अब ये दोनों इधर ले आओ, ये तो लिख लेंगे, ये सारा ऐसे उतार देते हैं। अब ये बराबर से इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जमा का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, और 6 माइनस का है, जमा का हो जाएगा इधर आके, और बराबर उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब हमने सब एक एक बार होना चाहिए, जैसे x की 2 एक बार होना चाहिए, ये 1 और ये 6 ये 2 बार हैं, ये गिनतियाँ हैं, ये जुड़ेंगी। x वाले x के साथ जुड़ते हैं या घटते हैं। अब x स्क्वायर वाला एक ही है तो ये लिख देंगे। अब x वाले 2 हैं, अब इनको जोड़ना है घटाना है, इसके लिए इसके चिन्ह देखेंगे, एक जमा और एक माइनस है। जब अलग अलग निशान हो तो उनको घटाते हैं, तो 2 में से 2 गया 0, ये तो यहीं कट गया, 0 हो गया। अब ये बच गए, दोनों जमा के हैं तो जोड़ते हैं, जमा का निशान लगा के, 1 और 6 7 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर है, लेकिन x नहीं है। मैंने कहा था ना कि x के साथ 0 हो सकता है, जैसे ये b ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए। तो एक द्विघात समीकरण है ये, तो इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे, x स्क्वायर - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस है। ये तो ठीक है, x स्क्वायर - 2x बराबर, अब इसकी गुना करनी है अंदर। अब गुना करते हुए ध्यान रखना कि उनके पहले चिन्ह देखने हैं, ये माइनस का है और ये पहले इसकी 3 से होएगी, फिर इसकी x से होएगी। अब मैं पहले 3 से कर रहा हूँ तो इसके चिन्ह देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6 गुना हो गई इनकी। अब इसकी x से, अब माइनस माइनस जमा हो जाता है, और x को 2 से करेंगे तो 2x आएगी। अब इनको इधर ले आओ, पहले ये लिख लेंगे, और 6 इधर आके जमा का हो जाएगा क्योंकि बराबर से इधर आ रहा है, और 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0। अब पहले x की 2 देखो, एक ही बार है। अब x वाले देखो 2 हैं, अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, तो 2 और 2 4x हो जाएंगे, और ये 6 अकेला है तो ये आ जाएगा। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि देखो x की 2 है, x की 1 है, और यहाँ पे x नहीं है, तो द्विघात समीकरण है।
बस ये जांच करनी है मुझे इन सवालों में। अब हम तीसरा सवाल करेंगे पहले का ही। x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3। अब हम इनकी गुना आनी चाहिए। अब इनकी गुना देखो कैसे करते हैं। अब ये 4 रकमें हैं, 1 2 3 4। अब पता है कि इस ब्रैकेट, ये दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर, इनकी आपस में गुना नहीं होएगी। इस ब्रैकेट वाले अक्षर की इनसे होएगी या इसकी इन दोनों से होएगी, ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे मर्जी कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे इस ब्रैकेट की ना, इस पहले इससे हम इन दोनों को गुना करते हैं, फिर इससे इन दोनों को करेंगे। मैंने कहा था ना कि एक ब्रैकेट के अंदर आपस में गुना नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, इसको, ये ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट में जो पहला अक्षर है, इससे करेंगे इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को करेंगे। तो देखो x है, इसको इस x से करेंगे। पहले इसके चिन्ह देखो, ये जमा का है और जमा, दोनों अगर जमा हो तो जमा आएगा। तो x को x से, जब x को x से गुना करते हैं ना, तो x की पावर को ऐड होती है। जैसे x गुना x क्या होता है, x की 1 और 1 2 पावर हो जाएगी। अब इसकी दूसरे इससे, अब ये जमा का है और ये माइनस का, अगर जमा माइनस आ जाए तो माइनस होता है। अब x को 2 से करेंगे, इनकी गुना नहीं हो पाएगी, इसीलिए दोनों को एक साथ लिख देते हैं 2x। अब ऐसी एक को इन दोनों से करना है, ये जमा का है और ये जमा का, तो जमा लगा देंगे। x को 1 से x हो जाएगा, ये जमा का और ये माइनस का है। अब इसकी दूसरे से होएगी, तो जमा माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। अब इधर फिर वैसे ही 2 रकमें आ गई हैं, 2 ब्रैकेटें हैं। तो इस x को इन दोनों से करना है। तो देखो ये x और x, पहले इनकी चिन्ह देखो, ये जमा का है और ये जमा आएगा, शुरू में लिखते नहीं है। x को x से गुना करेंगे तो x की 2 हो जाएगा। ये जमा का है और ये माइनस का है, तो जमा माइनस माइनस, 1 को x से करेंगे तो x आएगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है। अब इसकी दोनों से होगी, अब इस 3 की दोनों से होगी, ये जमा का है और ये जमा का, तो आंसर जमा का आएगा। 3 को x से 3x। अब ये जमा का और ये माइनस का है, तो माइनस लगा लेंगे, 3 एकम 3, तो ये गुना हो गई। अब पहले इनको यहाँ पे स्मॉल कर लो, इसको बोलते हैं सिंपल करना, सरल करना मतलब। तो उसके लिए क्या करते हैं, x की बराबर से इधर ना x की 2 एक ही बार होना चाहिए, तो ये है ना। अब x देखो 2 है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो घटाते हैं इनको। तो बड़ा चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब 2 में से ये 1 गया, 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, x रह जाएगा, और ये 2 अकेला है, ये आ जाएगा। बराबर से इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये x की 2 एक ही बार है, लिख लेंगे। अब देखो ये 2 बार हैं x वाली, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो इनको घटाना है, तो बड़े का निशान आएगा प्लस का, और 3 में से 1 गया, 2 x रह जाएगी, और ये 3 ऐसे उतर जाएंगे। अब इनको हम एक तरफ ले आएंगे, अब हम इनको एक तरफ ले आते हैं इधर। तो पहले इसको सारे को ऐसे उतार देते हैं। अब इसके चिन्ह पलटेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। अब x की 2 देखो, अब ये 2 बार है, अब इनको एक करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया आपस में, 0 हो गया। अब ये माइनस के, ये x वाले भी 2 हैं, लेकिन दोनों माइनस के हैं, तो जोड़ना है इन दोनों को, माइनस लगाकर 2 और 1 3x। अब ये जो गिनती है, ये एक माइनस की एक प्लस की, इसको घटाएंगे, निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा है, जमा का आएगा। 3 में से 2 गए 1। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, इसमें तो देखो x की 2 है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। अब इसका हम चौथा भाग करते हैं। x-3 2x + 1 x के साथ x + 5। अब देखो ये 4, वही 1 2 3 4 हैं पद, तो इनकी आपस में उन्होंने क्या होगा, इन दोनों की इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे। पहले इसके साथ दोनों की कर रहे हैं, तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, बाहर आगे चिन्ह प्लस का होता है, जब ना कोई चिन्ह निशान ना हो तो प्लस होता है।
तो इनकी गुना होएगी। अब यहाँ 2 है, इसके आगे ना 1 मानते हैं, तो 2 एकम 2, पहले तो इनकी गुना होएगी 2 की 1 से। फिर x को, x भी तो है, तो 2 बार है तो x की 2 भी हो जाएगा। अब इसकी इसके साथ होएगी, ये प्लस का है और ये माइनस का, आंसर माइनस में आएगा। तो 2 की इस 3 से हो जाएगी, 3 दूनी 6, x तो एक ही बार है तो ये x आ जाएगी। इसकी मैंने दोनों से गुना कर दी। अब मैं 1 की भी दोनों से करूँगा। अब ये जमा का है और ये जमा का, जमा लगा देंगे। 1 को x से करते हैं तो x आता है, ये जमा का है और ये माइनस का तो माइनस आएगा। 1 को 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इधर एक अक्षर है, इधर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे एक अक्षर से करेंगे। x को x से पहले चिन्ह देख लो, ये जमा का है, ये जमा का, जमा आएगा। x को x से x की 2 होता है। इसकी यहाँ करें, एक ही अक्षर है, इससे होगी। अब इसकी करेंगे इसके साथ, ये जमा का है और ये जमा का है तो जमा लगेगा। 5 को x से 5x। अब हम पहले इनको जोड़ लेते हैं क्योंकि ये 2 बार है। एक बराबर से इधर देखो, वाले ये लिख लेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये घटेंगे। निशान कौन सा आएगा, माइनस वाला, क्योंकि बड़ा है, ये 6 और ये 1 है, तो 6 में से 1 गया 5 और x आ जाएगा और ये ऐसे उतरेगा। इधर तो एक एक बार है, ऐसे उतर गया। अब इनको बराबर से मैं इधर लेके आऊँगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा, माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं, जो 2 बार है, जैसे ये 2 हैं, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनको घटाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन जमा का बचेगा, बड़ा जमा का है, जमा लिखते नहीं है। 1 x की 2 नहीं लिखते, x की 2 लिखते हैं। अब x वाले 2 हैं, दोनों माइनस के हैं, तो निशान लगा के दोनों को जोड़ दो, दोनों माइनस लगा के, 5 5 10x, और ये 3 गिनती अकेली है तो ये एक ही बार आएगी। तो ये द्विघात समीकरण है, तो यस है। तो आपको ये सवाल समझ आ रहे हैं? वीडियो बड़ी होती जा रही है। अब हम 5वां सवाल करते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब इनकी गुना करते हैं। यहाँ 4, वही 4 अक्षर हैं, तो पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। अब मैं इसको इन दोनों से कर रहा हूँ। यहाँ जमा का है, ये जमा का, जमा लगाएंगे, जमा लगाते हैं नहीं शुरू में। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2, और x को x से x की 2 हो जाएगी। अब इसको इस दूसरे अक्षर के, ये जमा का है और ये माइनस का है, तो आंसर माइनस का। 1 को x से करेंगे, x आ जाएगा। इसकी दोनों से होगी, अब इस 3 की दोनों से होगी। ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और ये x बचेगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना करते हुए, और 3 एकम 3। अब ऐसे ही मैं इन दोनों की गुना करूँगा। इस x को पहले मैं दोनों से करूँगा, तो x ये जमा का है और ये जमा का, जमा आएगा, और x को x से x की 2, ये जमा का है और ये जमा का, तो जमा आएगा, और 5 को x से 5x। अब इसकी दोनों से होगी, ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 1 को x से x हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे हम, अब हम सबको एक एक बार कर लेते हैं। जैसे ये x की 2, इधर बराबर से इधर देखो खाली, ये x की 2 एक ही बार है, तो ये तो ऐसे उतर जाएगा। अब ये x वाले 2 हैं, दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे। अब निशान लगाओ माइनस का और जोड़ दो, 6 और 1 7 x, ये 3 उतर गया। अब ये इसमें x की 2 एक ही बार है, ये क्या है, जमा, और ये माइनस है, तो हम घटाएंगे इनको। तो बड़ा कौन सा है, जमा वाला, तो जमा का 5 में से 1 गया 4x, ये ऐसे उतर जाएगा क्योंकि गिनती। अब ये एक तरफ ले आएंगे, अब ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, जमा का है इसीलिए माइनस का हो गया, ये 5 जमा का हो जाएगा, बराबर उधर 0 बचे। अब ये जमा का है और ये माइनस का, एक जैसे हैं ये x की 2 वाले, तो घटाना पड़ेगा इनको, लेकिन बचेगा कैसे, जमा वाला। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन x की 2 रह जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, 7x और 4x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस जब हों तो ऐड करते हैं, दोनों एक जैसे हों ना तो जोड़ना है। 7 और 4 11x, और ये 5 और 3 ये भी जमा के हैं, तो जमा लगा के इनको जोड़ देंगे,
तो जोड़ते हुए अगर एक जैसे चिन्ह है तो उनको वो चिन्ह लगा के जोड़ना है। अगर अलग अलग चिन्ह है तो उनको बड़े वाला चिन्ह लगा के, जो जिसका बड़ा अक्षर है उसका चिन्ह लगा के घटाना है। तो गुना करते हुए अलग रूल, जमा करते हुए अलग रूल। और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। तो ये सवाल अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप इनको नोटबुक में उतार के अच्छी तरह से पहले समझ लो, फिर नोटबुक में उतार लो। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें।